जी बेटा, आज हमने पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहमियत। क्या होता है? अहमियत। माइटोसिस की क्या अहमियत है? ठीक है, माइटोसिस हमने पढ़ा कि सेल की डिवीजन का नाम है। क्या है? सेल की डिवीजन का नाम है। हम इसमें सेल को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं, कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस हमने पीछे पढ़ लिया है। आज हमने सिर्फ इसकी अहमियत के बारे में जानना है कि ये इसका हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है जो आपकी बुक में लिखा है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब क्या है और ग्रोथ का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है जी बनना, ठीक है जी, किसी चीज़ का बनना। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना। शाबाश। तो एक चीज़ पहले बनती है, फिर वो बड़ी होती है, ठीक है, बढ़ती है। अब देखें, एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है। सबसे पहले क्या होता है जी? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में क्या होते हैं जी? एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है, और फिर इससे क्या बन जाता है? एक बेबी बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं। हम एक सेल से क्या बनाते हैं? ट्रिलियन ऑफ सेल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? माइटोसिस से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? माइटोसिस से। अब ये बेबी जो बन गया है, अब इसकी क्या होनी है? ग्रोथ होगी, बड़ा होगा। ठीक है, वो किस तरह होगा बड़ा? एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, वो कैसे बड़ा हो जाता है? शाबाश, सेल बार बार तकसीम होता है, यानी कि माइटोसिस का प्रोसेस होता है। इसमें भी कौन सा प्रोसेस हुआ? माइटोसिस का प्रोसेस हुआ। यानी कि एक पूरा जानदार बनने तक और फिर उसकी क्या है? ग्रोथ होने तक क्या होती रहती है? सेल की डिवीजन होती रहती है, मतलब माइटोसिस का प्रोसेस होता रहता है। ठीक है जी। इसके बाद अगला प्रोसेस है, अगला स्टेप है, सॉरी, कि सेल रिप्लेसमेंट। क्या है? रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? तब्दील कर देना। ठीक है, बदल देना किसी चीज़ को। हमारे किसको बदलना है? सेल को। सेल की रिप्लेसमेंट करनी है। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं। कौन कौन से सेल हैं जी? ब्लड सेल हैं, आपने पढ़े हैं, ब्लड सेल। स्किन के सेल हैं, एपिथेलियल सेल हैं। ठीक है, जो सारी ज़िंदगी क्या रहते हैं? बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। इसी तरह ब्लड सेल है। ब्लड सेल का कितना दौरानिया है, टाइम पीरियड है? 120 डेज, मतलब 4 मंथ। 4 मंथ बाद ये सेल क्या हो जाते हैं? 4 मंथ बाद ये सेल जो है दोबारा बन जाते हैं हमारी बॉडी में। डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पहले सेल और नए सेल बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह स्किन के सेल हैं। ठीक है, आप टॉवल से जब मुंह धो के आते हैं तो क्या करते हैं? साफ़ करते हैं, तो कितने सेल जो है वो क्या हो जाते हैं? उतर जाते हैं, और फिर उतने ही सेल दोबारा आ जाते हैं। इसी तरह हमारी डाइजेस्टिव जो है नाली है, ठीक है, वो उसके सेल हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, वो क्या होते हैं? जब हम खाना खाते हैं वो क्या हो जाते हैं जी? उतर जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है पीछे भी। तो दोबारा क्या हो जाते हैं? रिकवर हो जाते हैं। तो ये सारे का सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? सेल दोबारा बनते हैं किस वजह से? डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर बनते हैं किस वजह से बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस किस में हुआ है? माइटोसिस की वजह से हुआ है। तो ये भी इसकी अहमियत है। अगर माइटोसिस ना हो तो ये नए सेल कैसे बनेंगे? नहीं ना बन सकते। इसी तरह अगला पॉइंट है जी, रीजनरेशन। क्या है जी? री का मतलब क्या आता है? दोबारा। जनरेशन बनाना या बनना, रीजनरेट होना, दोबारा पैदा होना या दोबारा बनना किसी चीज़ का। तो इसकी बुक वाले ने एग्जांपल दी है सी स्टार की। किसकी? सी स्टार की एग्जांपल दी है। ठीक है, इसके इस तरह बाजू होते हैं, आपने देखी हो तो, इस तरह करके ना इसके क्या होते हैं? बाजू से होते हैं। अगर इसका ये वाला एक बाजू अगर खो जाए कहीं, ठीक है, उतर जाए, तो क्या ये दोबारा बन जाएगा? ये बन जाता है। अपना ये खोया हुआ बाजू दोबारा बना लेती है सी स्टार जो है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारी जिस्म के अंदर, कोई अगर फॉर एग्जांपल जिस्म का कोई भी पार्ट है, जैसे लीवर है, अगर वो कहीं से डैमेज हो जाए, हम उसे क्या कर दें? रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो दोबारा बन जाता है कि नहीं बनता? बन जाता है।
इस तरह ये रीजनरेशन भी किसकी वजह से हुई है? माइटोसिस की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है? माइटोसिस की वजह से हुई है। इसी तरह अगला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आप जाके पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, सॉरी 10th क्लास में, कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसकी अहमियत बताई गई कि माइटोसिस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का क्या किरदार है। एसेक्सुअल में एक जानदार का बिल्कुल मुशाबा जानदार बनता है, ठीक है, एक जानदार का बिल्कुल मुशाबा जानदार बनता है, उससे बिल्कुल क्या क्या होता है? मिलता जुलता होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। ये क्या होती है? हाँ जी, पानी में होता है, ये एक पौधा होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए ना, इसकी बड होती है, ये एक पौधा है, जस्ट हम वैसे ही यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से इसकी बॉडी के अंदर से एक बड निकलती है। क्या निकलती है? बड निकलती है। इस बड की वजह से क्या बन जाता है? एक नया हाइड्रा, एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है जी। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, बुक पे वादा बना हुआ है, ज़रा देख सकते हैं आप। कहता है मिसाल के तौर पर हाइड्रा बडिंग करता है, जो कि एक तरह की एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किस तरह की है? एसेक्सुअल, बिल्कुल अपना मुशाबा जानदार यानी कि पौधा बन जाता है इसके। कहता है जी इस अमल के दौरान हाइड्रा के जिस्म की सतह पर सेल में माइटोसिस होती है। कैसे ये इसकी डिवीजन हुई? यहाँ पे क्या हुई है? माइटोसिस का प्रोसेस हुआ है, सेल की डिवीजन हुई है, जिस वजह से एक नया पौधा क्रिएट हो गया, रीजनरेट हो गया, और इस सेल का एक मजमुआ बनता है जिसे बड कहते हैं। यहाँ पे सेल का एक मजमुआ बन जाता है, सेल की डिवीजन होते होते, तो हम इसे क्या कह देते हैं? बड कह देते हैं। बड के सेल में माइटोसिस जारी रहती है, ये साइज में बढ़कर नया हाइड्रा बना देती है। सेल की डिवीजन का प्रोसेस जो है मजमुए के बाद भी जारी रहता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए भी कहता है कि यही सेल डिवीजन होती है। पौधों में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दौरान भी यही सेल की डिवीजन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बिल्कुल मुशाबा जानदार कैसे बनते हैं? वो भी माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ही बनते हैं। ये बात भी आपने पढ़ी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।